मुझे लगता है मैंने एक ही महीने में शायद 4-5 साल का फुटबॉल देख लिया, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप फाइनल है ये मैं चाह के भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कोई इसकी स्क्रिप्ट लिख ही नहीं सकता था। एक टीम जो इतनी ढीठ है, जो हार मानने को तैयार ही नहीं है, और दूसरी इस टूर्नामेंट के क्लियर फेवरेट्स को डोमिनेट करते हुए फाइनल में आ रही है। इन दोनों टीम्स के बीच में मुझे एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखता है, लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट सीधा फाइनल में जाके नहीं बना, वो पूरे टूर्नामेंट धीरे धीरे बनता गया है। और सबसे पहले तो मुझे उस टीम की बात करनी है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है इन दोनों में से, और वो है स्पेन। स्पेन का केस थोड़ा डिफरेंट रहा है, क्योंकि उनके पास हमेशा से स्क्वाड रही है, वो कैपेबिलिटी रही है वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने की, लेकिन फिर भी वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप 2010 में जीते थे, और अब 16 साल के बाद वो फिर से फाइनल में है। और इस बार उनका केस डिफरेंट भी था। उनके पास थे लमीन यमाल, उनके स्टार बॉय, जो कैपेबिलिटी रखते थे सिंगल हैंडेडली स्पेन को वर्ल्ड कप ट्रॉफी तक ले जाने की। लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कुछ हुआ ही नहीं। उनका पहला गेम ही सीधा काबो वर्दे के साथ हुआ, द मिरेकल टीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप। उन्होंने स्पेन को 0-0 के ड्रॉ पे रोक दिया, और वोजीनिया की जनरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए। और स्पेन को तो बस इंटरनेट पे गालियां पड़ी। उनका अटैक, स्पेशली फरन टोरेस, ओयारज़ाबाल, यमाल, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए गए, क्योंकि वो चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए। और यही रीज़न था कि मुझे भी और बहुत सारे लोगों को लगा कि स्पेन इस बार भी वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी तो है, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। अगर वो काबो वर्दे के अगेंस्ट नहीं खेल पाए, तो आगे जाके बड़ी टीम्स के अगेंस्ट क्या परफॉर्म करेंगे। माइंड यू, ये तब था जब काबो वर्दे सिर्फ एक गेम खेल के फेमस हुई थी, और सबको एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जेन्युइनली बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। लेकिन इतने हैवी क्रिटिसिज्म के बाद भी स्पेन एक्चुअली केम बैक, और उन्होंने सऊदी अरेबिया को 4-0 की कन्विंसिंग परफॉर्मेंस के साथ डिफीट किया। पोजीशन सबसे ज़्यादा उनके पास थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए, और इस बार उनके अटैक ने एक्चुअली चांसेस कन्वर्ट किए। ओयारज़ाबाल ने 2 गोल स्कोर किए, लमीन यमाल ने 1 गोल स्कोर किया, और ये उनकी स्टेटमेंट विन थी इस ग्रुप स्टेज में। उनके अगले मैच उरुग्वे के अगेंस्ट उनका इतना कन्विंसिंग परफॉर्मेंस तो नहीं था, बट दे स्टिल मैनेज टू विन 1-0। और उसके बाद वो राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया के साथ मिले, जहां उन्होंने एक और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देके अगले राउंड में क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अब आ रहा था उनका ग्रेटेस्ट टेस्ट येट, जो था पोर्चुगल के अगेंस्ट। अब खुद पोर्चुगल तो इतना अच्छा खेल नहीं रही थी, उनकी ग्रुप स्टेज में भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस तो थी नहीं, लेकिन उनके पास्ट मैचेस की वजह से, स्पेशली वो 2025 का नेशंस लीग, काफ़ी सारे फैंस डाउट कर रहे थे कि स्पेन एक्चुअली पोर्चुगल को डिफीट कर भी सकती है कि नहीं। लेकिन ये गेम एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट देन व्हाट एवरीवन एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा लॉक्ड था। व्यूअर्स के परस्पेक्टिव से बहुत बोरिंग गेम भी था, क्योंकि एंड टू एंड कुछ चल नहीं रहा था, दोनों ही साइड चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रही थी, और दोनों ही साइड के स्टार प्लेयर भी कुछ खास कर नहीं रहे थे। एंड डाइंग मिनट्स का एक गोल दोनों टीम्स का डिफरेंस बन गया, एंड स्पेन एक्चुअली एंडेड अप क्वालिफाइंग। और ऑनेस्टली यहाँ तक स्पेन ने कुछ एक्साइटिंग या फिर सरप्राइजिंग किया भी नहीं था, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो यहाँ तक आ जाएंगे। वर्सेस बेल्जियम भी वो क्लियर फेवरेट्स थे, क्योंकि भाई कम ऑन, बेल्जियम के पास इतनी अच्छी टीम नहीं थी कि वो स्पेन के साथ कंपीट कर पाए, और वही हुआ, स्पेन एंडेड अप विनिंग 2-1। लेकिन एक्चुअल सरप्राइजिंग फैक्टर हैपेंड व्हेन द गेम वर्सेस फ्रांस हैपेंड। फ्रांस वाज अ डिमोनिक टीम। भाई वो क्लियर फेवरेट्स थे वर्ल्ड कप जीतने के, उनके पास वो स्क्वाड थी, वो प्लेयर्स थे, वो अनस्टॉपेबल, इनविंसिबल लग रहे थे। और ऐसी टीम को जाके स्पेन ने सिर्फ हराया नहीं है, उनको कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया, उनको पैरालाइज कर दिया, चांसेस भी क्रिएट नहीं करने दिए ठीक से, गोल स्कोर करने की तो दूर की बात है। और यही था सरप्राइजिंग फैक्टर फ्रॉम स्पेन। भाई स्पेन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इस गेम की वजह से। And now they are in the finals of the World Cup 2026. I'm actually surprised from the tactical masterclass from Spain. उनकी एग्जीक्यूशन इतनी नियर परफेक्ट थी कि उन्होंने फ्रांस को भी चोक कर दिया। उनके प्लेयर्स इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, उनके टीनेजर्स भाई, स्पेसिफिकली कुबारसी, व्हाट अ टूर्नामेंट ही इज़ हैविंग। ऐसे प्लेयर्स स्पेन के पास हैं जो इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं अपने गेम प्लान को लेके। एंड नाउ दे आर इन द वर्ल्ड कप फाइनल, एंड दे विल बी फेसिंग अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैंपेन किसी मूवी से कम नहीं था। उनसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वर्ल्ड कप फाइनल तक जाएंगे, क्योंकि उनके पास स्क्वाड थी नहीं जो उनके पास 2022 में थी। 2022 में उनके पास एंकल डी मरिया थे, जो इतने सिग्निफिकेंट थे उनके वर्ल्ड कप कैंपेन में। और अब तो मेसी भी बूढ़े थे। मेसी ने खुद ही कहा था कि वो शायद 2026 का वर्ल्ड कप खेले भी ना, क्योंकि एज फैक्टर। लेकिन फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया ये वर्ल्ड कप, विनिंग ऑल देयर ग्रुप स्टेज गेम्स कन्विंसिंगली। राउंड ऑफ 32 में उनकी मुलाकात हुई काबो वर्दे के साथ, द मिरेकल टीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप, और यहीं शुरू हुई मेसी और अर्जेंटीना की मैजिक जर्नी। काबो वर्दे ने ऑलमोस्ट अर्जेंटीना को नॉकआउट कर दिया था, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम तक खींचा, इनसेन गोल स्कोर किए, लेकिन फिर भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट और यूनिटी की वजह से अर्जेंटीना केम बैक एंड दे वॉन 3-2।
गेम तो वो जीत गए, लेकिन उसके साथ उन पे रेज हुए क्वेश्चंस। अब कंट्रोवर्सीज असाइड, काफ़ी फैंस ने उनकी टीम की वल्नरेबल साइड, उनकी टीम्स में इश्यूज को हाईलाइट किया और ये भी कहा कि ये टीम ज़्यादा आगे तक जाने नहीं वाली। और यही हुआ अगले गेम में। इजिप्ट ने बहुत अच्छे से अर्जेंटीना के इश्यूज को एक्सप्लॉइट किया और वो 2-0 अप हो गए थे। एंड इफ इट वाजंट फॉर मेसी, अर्जेंटीना ये गेम प्रोबेबली हार जाती और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते, लेकिन नहीं, दे केम बैक। 12 मिनट में 3 गोल स्कोर करके अर्जेंटीना वन दिस गेम और दिस इज बाय फार इन माई ओपिनियन द ग्रेटेस्ट कमबैक इन दिस वर्ल्ड कप। लेकिन क्रिटिक्स ने मेसी और अर्जेंटीना का पीछा अभी भी नहीं छोड़ा। उनके हिसाब से अगर इजिप्ट उनको इस लेवल पे एक्सप्लॉइट कर सकती है तो किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और उनका अगला गेम था स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, जिसके अंदर भी उनका डिफेंस शेकी लगा। वो गेम वो 3-1 तो जीत गए, लेकिन इससे क्रिटिक्स की आर्ग्यूमेंट ही स्ट्रांग हुई कि अर्जेंटीना की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रियल हैं। और अब आने वाला था अर्जेंटीना का सबसे बड़ा टेस्ट, फेसिंग वन ऑफ द टॉप 10 फीफा रैंक टीम्स, इंग्लैंड। और ये गेम मेसी के लिए भी पहला होने वाला था, क्योंकि उन्होंने अपने 20 साल के इंटरनेशनल करियर में इंग्लैंड को कभी फेस ही नहीं किया था। इस पे फैंस काफ़ी डिवाइडेड थे। उनके हिसाब से इंग्लैंड इज़ अ बेटर टीम, वो बेटर फॉर्म के साथ आ रहे हैं, उनके पास बेटर प्लेयर्स हैं। तो अर्जेंटीना का ये लास्ट गेम होने वाला है, ये मेसी का लास्ट गेम होने वाला है। दे आर गेटिंग नॉकड आउट। और ऑलमोस्ट वही हो रहा था। इंग्लैंड वर 1 अप, 80th मिनट तक वो गेम में आगे थे, बट देन मेसी हैपेंड। पता है, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे यू हैव टू स्टे साइलेंट एंड विटनेस ग्रेटनेस। ये वही मोमेंट था। मेसी गिव 2 असिस्ट और उन्होंने अर्जेंटीना को 2-1 से जितवा दिया। उन्होंने एलिमिनेशन से अर्जेंटीना को खींचा और सीधा वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा दिया। गेम के बाद अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने मेसी को हक किया, उन्हें सेलिब्रेट किया जैसे वही उनका वर्ल्ड कप हो। जैसे वो मेसी के लिए लड़ते हैं। द लव दे हैव फॉर मेसी इज बोथ अनरियल एंड इमोशनल एट द सेम टाइम। मेसी 39 की एज में इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, प्लेइंग लाइक हिज 25 अगेन, गोइंग फॉर द गोल्डन बूट, बैलन डोर एंड द वर्ल्ड कप अगेन। मेसी के साथ अर्जेंटीना इज लुकिंग इनविंसिबल और उनकी यूनिटी उन्हें फिर से वर्ल्ड कप फाइनल तक ले आई है। और अब फाइनली स्पेन एंड अर्जेंटीना आर गोइंग टू मीट इन द वर्ल्ड कप फाइनल, जहां वो हेड टू हेड जाएंगे वर्ल्ड कप ग्लोरी के लिए। एक तरफ एक ऐसी टीम है जो काम एंड कंट्रोलिंग फुटबॉल खेलती है, जो डोमिनेट करती है टेक्निकलिटी पे, स्ट्रैटेजी पे, वही स्ट्रैटेजी जिसे यूज़ करके उन्होंने ऐसी गेम्स जीते हैं जिन गेम्स में जाते हुए उन्हें सेकंड फेवरेट कह दिया गया था। और दूसरी तरफ है अर्जेंटीना, जो केओस से भरी है, रॉ है, अनफिल्टर्ड है, उस बिलीफ से भरी है कि उन्हें मेसी के लिए एक और वर्ल्ड कप जीत के लाना है। ये सिर्फ 2 टीम्स का गेम नहीं है, ये काम वर्सेस केओस का मैच है और सिर्फ एक ही प्रिवेल कर सकता है। बारसा फैंस के लिए तो ये गेम विन विन सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ है उनका स्टार बॉय यमाल और दूसरी तरफ उनका बिलवेड गोट मेसी। वो 3 महीने का बच्चा जिसे मेसी ने 2007 में नहलाया था, आज मेसी के अगेंस्ट वर्ल्ड कप फाइनल में मिलने वाला है। यू कैन नॉट राइट अ बेटर स्क्रिप्ट देन दिस। व्हाट अ जर्नी हैज इट बिन। और जो भी हुआ इस वर्ल्ड कप में उसे एक वीडियो में तो समराइज नहीं कर सकता। दिस इज बाय फार द बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ ऑल टाइम। और जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि दिस फील्स लाइक एन एंड ऑफ एन एरा, और ये फाइनल उसे बहुत प्यारे तरीके से सिंबलाइज करता है विद मेसी फेसिंग लमीन यमाल। टॉर्च विल बी पास टू द न्यू जनरेशन और फुटबॉल देखेगा एक नई सुबह। एंड दिस विल ऑल बी अ ड्रीम जिससे आई डोंट वांट टू वेक अप।